दोस्तों, ये कहानी है जिद की, एक आत्मकथा होंडा की, जिसने अपने जिद के दम पे पूरा होंडा मोटर कॉर्पोरेशन का निर्माण कर दिया। सुचारियो का जन्म हुआ जापान के एक छोटे से गांव हमामात्सु में। इनके पिता एक लोहार थे और साथ में एक साइकिल रिपेयरिंग का दुकान चलाते थे। सुचारियो इसी साइकिल की दुकान में सारा दिन खेलते रहते थे, इसलिए उसका रिजल्ट भी काफी खराब आते थे। लेकिन वो पिता माता को निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए घर का स्टैम्प का डुप्लीकेट स्टैम्प बना के उसके रिजल्ट में छाप देते थे। जब दोस्तों ने ये ट्रिक्स देखी तो सब ने उसके पास आया मदद मांगने को, और सुचारियो भी सबका मदद करने लगा डुप्लीकेट स्टैम्प बना के। लेकिन ये ट्रिक्स ज़्यादा दिन चली नहीं, पकड़े गए और घर में पड़ी बहुत ही डांट। माता पिता का डांट खा के सुचारियो जब बाहर आया तो देखा एक लंबी सी टोयोटा कार खड़ी है। उसकी धुआं जब सुचारियो के मुंह में लगा तो सुचारियो ने कहा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल परफ्यूम इन द वर्ल्ड। छोड़ दिए घर 15 साल की उम्र में और पहुंच गया टोक्यो, जहां पर एक कार के गैराज में अपना काम शुरू किया। 6 साल तक वहां पर काम किया और अपने आप को एक उस्ताद मैकेनिक बना के खुद का एक गैराज खोल लिया। लेकिन मिस्टर होंडा इससे भी संतुष्ट नहीं था, इसीलिए उनका सारा पूंजी इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री बनाया जिसमें वो कारों के लिए पिस्टन रिंग बना रहे थे। टारगेट था टोयोटा को बेच के पैसा कमाएंगे। लेकिन जब ये पिस्टन रिंग पहुंची टोयोटा के ऑफिस, इट वाज रिजेक्टेड बाय द टोयोटा। कहा कि आपको स्कूल में थोड़ी तालीम लेनी है। मिस्टर होंडा भर्ती हो गए ऑटोमोबाइल स्कूल में, जहां वो 2 साल तक तालीम ली, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया। कहा कि मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, जो मुझे मिल चुकी है। इसके बाद वापस आया, दोबारा से फैक्ट्री लगाया और इस बार जो पिस्टन रिंग बन के आया वो काफ़ी शानदार था। टोयोटा कंपनी को भी काफ़ी पसंद आया पिस्टन रिंग और वो डील फाइनल करने ही वाले थे, लेकिन कर नहीं पाए, कारण वो साल था 1942, विश्व युद्ध चल रहे थे और गवर्नमेंट किसी भी तरह के डील के ऊपर बैन लगा चुके थे। नुकसान सहने के बाद भी मिस्टर होंडा हार नहीं माने। उन्होंने इस बार कोशिश किया खुद की कार कंपनी खोलने की। बम गिराने शुरू किया जापान के ऊपर और एक बम गिरा मिस्टर होंडा की फैक्ट्री के ऊपर और उसकी फैक्ट्री आधे से ज़्यादा जल गई। मिस्टर होंडा ने सारा लॉस हंसी हंसी सहा और कहा, मन ही मन में, मेरे पास तो सिर्फ जिद ही जिद है, मंजिल को पाने के लिए, ना डरने के लिए, ना लड़ने के लिए। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो इतिहास रचने के लिए। होंडा इससे भी रुके नहीं, दोबारा से शुरू किया अपना फैक्ट्री को जोड़ने का काम। पैसा नहीं था तो बीवी के गहने बेच के दोबारा से अपना फैक्ट्री खड़ा कर लिया कि एक दूसरी बम गिरा और फैक्ट्री का मेजर पार्ट खत्म हो गया। अब मिस्टर होंडा रास्ते पे आ गए थे, खाने के भी पैसे नहीं था, दूर तक जाना था। करता क्या, जो मशीन वो बना रहे थे कार के लिए वही मशीन लगा दिया उसके साइकिल में और थोड़ी सी गैसोलीन से वो साइकिल दूर दूर तक चलने लगे। मिस्टर होंडा की बनाई हुई बाइक पड़ोसियों को काफ़ी पसंद आया और सब ने कहा कि मेरे लिए भी एक एक करके बना दो। मिस्टर होंडा बाइक बना ही रहे थे कि अचानक टोक्यो के सारे शोरूम मालिकों ने मिलकर 12,000 ऑर्डर प्लेस किया मिस्टर होंडा को वैसे ही बाइक बनाने के लिए। उस समय तो साधन भी नहीं था, तो सारा पैसा शोरूम ओनर ने दिया और होंडा मोटर कॉर्पोरेशन का उत्थान शुरू हो गया। बाद से मिस्टर होंडा कभी और पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक के बाद एक बड़ी टेक्नोलॉजी वाला बाइक गिफ्ट किया सोसाइटी को और अंत में मिस्टर होंडा लॉन्च किया अपना ड्रीम कार होंडा अकॉर्ड, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कारों में से एक है और अमेरिका में कार ऑफ द ईयर भी चुने गए। आज होंडा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में से एक है, जो बना सिर्फ और सिर्फ मिस्टर होंडा के काम की वजह से, पैशन की वजह से और जिद की वजह से।